धर्म के नाम पर देश में मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने तो जैसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, लेकिन मोदी सरकार की खामोशी इसे और बढ़ावा दे रही है। कभी हिजाब पर, कभी हलाल पर, तो कभी अजान के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। इसी को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कहा है ओवैसी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उसको लेकर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी आमने सामने है। सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ देश में जंग छेड़ दी है, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना सरीखी विपक्षी पार्टियों के बीच खुद को बड़ा हिंदू संगठन दिखाने की होड़ सी मची है। अपने एक इंटरव्यू में ओवैसी ने देश में होने वाली सांप्रदायिक मामलों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा, बीजेपी वालों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। दूसरी बात ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने प्रतिस्पर्धा की राजनीति है। कांग्रेस, आप और शिवसेना भी सामने हैं और ये सब खुद को बड़ा हिंदूवादी साबित करने में लगी हुई हैं। राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल खुद को हिंदुओं के बड़े नेता बताने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ओवैसी ने बीजेपी के साथ साथ मीडिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। मीडिया को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि आज का मीडिया भी जमीनी हकीकत नहीं दिखाता है, उस पर भी भगवा विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। देश में जिस तरह से बुलडोजर की राजनीति हो रही है, उस पर भी ओवैसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ओवैसी के ये बयान ऐसे वक्त पर आए हैं जब देश में बुलडोजर एक्शन, लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा और हिजाब जैसे मुद्दों पर देश में सियासत गरमाई हुई है। ओवैसी ने जिस तरह से बीजेपी पर सीधा हमला बोला है, उसके बाद ओवैसी पर भी बीजेपी पलटवार करने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। DV लाइव की रिपोर्ट।